प्रिय विद्यार्थियों, कक्षा 9वीं विज्ञान विषय में एक बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत है जिसे आर्किमिडीज सिद्धांत कहा जाता है। तो कई बार ये परीक्षा में प्रश्न आता है कि आर्किमिडीज सिद्धांत क्या है और इसके क्या उपयोग हैं। तो आर्किमिडीज सिद्धांत के अनुसार जब किसी वस्तु को किसी तरल या द्रव में पूरी तरह या आंशिक रूप से डुबोया जाता है तो वह ऊपर की दिशा में एक बल का अनुभव करती है और यह बल उस वस्तु द्वारा हटाए गए तरल के भार के बराबर होता है। तो जो ऊपर की दिशा में जो बल कार्य करता है उसको हम उत्प्लावन बल कहते हैं या बॉयंट फोर्स या उत्प्लावन बल कहा जाता है। इसे हम एक चित्र के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। तो कल्पना करें कि हम एक पानी से भरा हुआ एक बर्तन है और उसमें हम एक पत्थर डालते हैं। तो जैसे जो पत्थर है उसका हवा में जो वज़न था 10 किलोग्राम था। जब इस पत्थर को इस पानी से भरे बर्तन में डाला जाता है तो ये पत्थर उस बर्तन में से 2 किलोग्राम पानी को बाहर हटा देता है। तो ये जितना पानी हटा रहा उतना उसका भार कम हो जाएगा। तो अर्थात पहले जो पत्थर था उसका वज़न 10 किलोग्राम था, अगर ये 2 किलोग्राम पानी उसमें से हटा रहा है, कम कर रहा है, तो इसका 2 किलोग्राम वज़न उसका कम हो जाएगा पत्थर का। तो 10 किलोग्राम में से 2 किलोग्राम घटाएंगे तो 8 किलोग्राम। तो पानी के अंदर जो पत्थर का भार महसूस होगा वो कितना होगा? 8 किलोग्राम। और उसके वज़न में कितनी कमी हुई, इसके भार में कितनी कमी हुई? तो 10 किलोग्राम में से 8 किलोग्राम घटाए तो 2 किलोग्राम। तो जितना पानी था उतना ही उसका वज़न कम हुआ। ये जो भार मापक यंत्र है इसके सहायता से हम आसानी से इसमें देख सकते हैं। इसी प्रकार तो अर्थात स्थिति ए में जब हवा में पत्थर का वजन 10 किलोग्राम था और जब पानी के अंदर डाला जाता है पत्थर को तो बर्तन पानी जो है बर्तन के बाहर गिरता है और गिरने वाला जो पानी है उसका भार 2 किलोग्राम है। तो परिणाम क्या होता है कि अगर बाहर गिरे हुए पानी का वज़न 2 किलोग्राम है तो पानी के अंदर पत्थर का वज़न आपको केवल 8 किलोग्राम महसूस होगा। तो कितनी कमी हुई भार में उसकी, तो हम इसको घटाकर ज्ञात कर सकते हैं कि 10 किलोग्राम ऋण 8 किलोग्राम बराबर 2 किलोग्राम, अर्थात 2 किलोग्राम उसके वजन में कमी हुई। अब आर्किमिडीज सिद्धांत का दैनिक जीवन में कुछ उदाहरण देखें। जैसे जहाज का तैरना, तो एक लोहे की कील डूब जाती है क्योंकि वो अपने भार के बराबर तरल या पानी को नहीं हटा पाती, लेकिन विशाल जो लोहे का जहाज बना होता है वह अपने वजन के बराबर उतना पानी हटा देता है, जिसके कारण वह पानी के ऊपर तैरता है और उसके जो जल है वो जहाज के ऊपर नीचे से उत्प्लावन बल उस पर लगाता है। इसी प्रकार हम देखें कुएं से पानी निकालते समय जब पानी से भरी हुई बाल्टी कुएं में पानी के अंदर रहती है तो हमको हल्की महसूस होती है, पर जैसे ही वह बाहर आती है तो भारी लगने लगती है। तो ये आर्किमिडीज सिद्धांत के कारण होता है। इसी प्रकार हम आर्किमिडीज सिद्धांत के कुछ उपयोग देखें तो इसका आर्किमिडीज सिद्धांत का उपयोग जहाज और पनडुब्बियों को बनाने में होता है। इनके डिज़ाइन के बनाने के लिए इसका उपयोग होता है। इलेक्ट्रोमीटर दूध की शुद्धता मापने के लिए होता है। और इसी प्रकार हम देखें हाइड्रोमीटर जो द्रव्यों का घनत्व ज्ञात करने के लिए उपयोग होता है। तो ये सभी उपकरण जो है या जो चीज़ें हैं आर्किमिडीज सिद्धांत के आधार पर ही कार्य करती हैं। तो इन आर्किमिडीज सिद्धांत क्या है, आर्किमिडीज सिद्धांत का उपयोग क्या है और आर्किमिडीज सिद्धांत कहाँ कहाँ उपयोगी है, इन सभी को अच्छे से याद कर लें तो आपकी वार्षिक परीक्षा की तैयारी में आपको मदद मिलेगी। धन्यवाद।